परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित कृष्ण भगवान की जो बहन थी नौमी बिटिया, उसका नाम था सुभद्रा, वो तेरी दादी लगती है, कृष्ण की छोटी बहन। भगवान का जन्म तो जेल खाने में हुआ। नंद उत्सव मना मथुरा, नंद बाबा के गांव में, ब्रज में। 11 बरस भगवान रहे वृंदावन, 14 बरस मथुरा और 100 बरस द्वारका रह के भगवान स्वधाम चले गए। परीक्षित बोले हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव बाबा बोले पूरी तो सुना दी। अब परीक्षित की धड़कन बढ़ गई कि बाबा कृष्ण कथा के लिए हम कब से बैठे हैं, आप बोलते चले गए उसके वो हुए, उसके वो हुए, हम कुछ नहीं बोले। जब हमारे प्रभु की कथा आई तो आप 2 मिनट में चटपट कर गए। अरे थोड़ा विस्तार से सुनो। उस कथा के लिए हम 4 दिन से बैठे हैं। तब सुखदेव बाबा ने कृष्ण कथा विस्तार से सुनाई। अब यहीं से 10वां स्कंद आरंभ होता है। 10वां स्कंद में 90 अध्याय हैं। भागवत का सबसे बड़ा स्कंद है तो 10वां स्कंद। कहते हैं सुखदेव बाबा सुनो परीक्षित, एक बार धरती मां जरासंध और कंस के अत्याचार से कांप गई। सारे देवताओं को लेकर ब्रह्मा बाबा के पास गई। ब्रह्मा बाबा ने विष्णु भगवान का ध्यान किया। विष्णु भगवान बोले कि ब्रह्मदेव, देवताओं से कह दो कंस के अत्याचार को हम बहुत जल्द खत्म करेंगे, मथुरा में जन्म लेंगे। सारे देवता प्रसन्न हो गए, धरती माँ भी प्रसन्न हो गई। सारे देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ आप लोग भी मथुरा और वृंदावन में रूप बदल के जन्म लो, भगवान आने वाले हैं। और सारे देवता रूप बदल बदल करके वृंदावन और मथुरा में जन्म लेने लगे। एक समय कंस क्या किया कि अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि कंस उग्रसेन का अपना बेटा नहीं था। वो राक्षस से पैदा हुआ था। उग्रसेन को पता नहीं था इस बात की जानकारी उग्रसेन को नहीं थी। पत्नी से कुछ गलती हो गई थी तो उग्रसेन को बंदी बना के जेल खाने में डाल दिया और मथुरा की गद्दी पर बैठ गया। उसके समझ में आया कि समाज में हमारी छवि बिगड़ गई, इसलिए कि हमने अपने पिता को बंदी बना लिया, कुछ करना चाहिए।